नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कश्मीर की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाला हूँ। एक ऐसा दिन जो खूबसूरत नज़ारों, सांस्कृतिक अनुभवों और शांत डल झील पर सुकून भरे पलों से भरा हुआ था। आज हमारा 8वां दिन है और अगर आप मेरी कश्मीर डायरी को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ का हर दिन एक सपने जैसा लगता है। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। चलिए आपको इस रोमांचक सफ़र पर ले जाता हूँ जो शुरू हुआ सोनमार्ग से श्रीनगर की ओर। फिर हम पहुँचे दूध पथरी और अंत में दिन का समापन हुआ डल झील पर एक खूबसूरत शिकारा राइड के साथ। हमने सुबह सुबह सोनमार्ग से अपनी यात्रा शुरू की। यह एक बेहद खूबसूरत घाटी है जो समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सोनमार्ग को अलविदा कहते हुए थोड़ी उदासी हो रही थी क्योंकि यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे मैदान और सिंध नदी की कल कल करती धारा से बिछड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। सोनमार्ग का मतलब है सोने का मैदान और सच में यहाँ पर सोने जैसा सूरज बर्फ और हरियाली पर चमकता है। लेकिन सफ़र तो आगे बढ़ना था। करीब 8 बजे हम श्रीनगर के लिए रवाना हुए जो सोनमार्ग से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। रास्ता बेहद मनमोहक था। सड़कें पहाड़ियों के बीच से गुजर रही थी और आसपास छोटे छोटे कश्मीरी गाँव के नज़ारे देखने को मिल रहे थे। इस यात्रा ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि क्यों कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। श्रीनगर पहुंचने से पहले हमने दूध पथरी की तरफ एक छोटा सा मोड़ लिया। दूध पथरी एक छिपा हुआ रत्न है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित दूध पथरी को दूध की घाटी कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस नाम का कारण यहाँ की नदी के दूध जैसे बहे सफेद और साफ पानी है जो झागदार दिखते हैं। जब हम दूध पथरी पहुंचे तो हमारे सामने हरे भरे मैदान फैले हुए थे जहां तक नजर जा रही थी। यहाँ की हरियाली इतनी ताजगी भरी थी और ठंडी हवा बेहद सुकून देने वाली थी। हमने कुछ समय इस मैदान में टहलते हुए बिताया। चारों तरफ देवदार के पेड़ और पास में बहती नदी की आवाज़ें मन को शांत कर दे रही थी। यह एक ऐसा अनुभव था जो शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। दूध पथरी की खूबसूरती उसकी सादगी में है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, बस कुदरत अपने सबसे सुंदर रूप में दिख रही थी। हमने यहाँ कुछ घंटे बिताए, शानदार तस्वीरें ली और बस इस शांति का आनंद लिया। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और भीड़ भाड़ से दूर किसी जगह की तलाश कर रहे हैं तो दूध पथरी जरूर आपकी लिस्ट में होना चाहिए। दूध पथरी में कुछ समय बिताने के बाद हम वापस श्रीनगर की ओर बढ़े। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की राजधानी है और यह शहर संस्कृति, इतिहास, प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। हमारी पहली मंजिल थी मशहूर मुगल गार्डन। ये गार्डन मुगल शासकों की सत्याप्त कला और जीता जागता उदाहरण है और सच में ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते। अब बात करते हैं दिन के सबसे खास हिस्से की जो है डल लेक। यहाँ पर शिकारा राइड की जाती है। शाम होते होते हम डल झील पहुँचे जो श्रीनगर का सबसे प्रसिद्ध और शांत स्थल है। डल झील को अक्सर कश्मीर का गहना कहा जाता है और यहाँ की खूबसूरती देखकर आपको इसका कारण समझ में आ जाएगा। हम एक शिकारा जो कि एक पारंपरिक कश्मीरी लकड़ी की नाव होती है पर सवार हुए और झील पर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था झील पर नारंगी और गुलाबी रंग की रोशनी फैल गई जिससे वहाँ का माहौल एकदम जादुई हो गया। यह सवारी इतनी शांतिपूर्ण थी, बस शिकारा के पानी में धीरे धीरे चलते हुए उस शांति का आनंद लेना एक अद्भुत अनुभव था। इस दौरान हम तैरते हुए बगीचों, हाउस बोट्स और झील पर बने छोटे बाजारों के पास से गुजरे। डल झील की असली खूबसूरती उसकी शांति और पहाड़ों के प्रतिबिंब में है जो झील में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। यह अनुभव सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। शिकारा राइड के दौरान हमने बस झील की सुंदरता का आनंद लिया और दिन भर की थकान को भूल गए। श्रीनगर आए तो डल झील पर शिकारा राइड जरूर करें। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही दिन का समापन हुआ और डल झील पर हाउस बोट की रोशनी चमकने लगी, मैंने खुद को एक बेहद शांत और कृतज्ञ महसूस किया कि मुझे कश्मीर की इस अद्भुत खूबसूरती को देखने का मौका मिला। सोनमार्ग के अल्पाइन मैदानों से लेकर डल झील के शांत पानी तक दिन 8 की यात्रा विविध अनुभवों और अविस्मरणीय पलों से भरी हुई थी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने कभी कश्मीर की यात्रा की है या करने का सोच रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन सी जगह देखना चाहते हैं। कश्मीर की इस खूबसूरत यात्रा में और भी रोमांचक अनुभवों के लिए जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। उम्मीद है कि आपको आज की यात्रा उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे आई।
सुरक्षित यात्रा करें और अगली बार तक अपना ध्यान रखें।